भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई 2025 को अचानक स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे ने देश में संवैधानिक और राजनीतिक हलचल मचा दी है। इस इस्तीफे के साथ ही भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और संवैधानिक व्यवस्था की पारदर्शिता का प्रमाण है। चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावी प्रक्रिया के तहत लोकसभा और राज्यसभा के कुल 782 सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, जिसमें 542 लोकसभा और 240 राज्यसभा सदस्य हैं। विजेता को कम से कम 322 वोटों की आवश्यकता होगी। चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से होगा, जिसमें सांसद अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु, भारतीय नागरिकता और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता आवश्यक है। साथ ही 20-20 सांसदों के प्रस्तावक और अनुमोदक तथा 15,000 रुपये की जमानत राशि भी अनिवार्य है। इस बार मुकाबला मुख्य रूप से सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच है। एनडीए के पास 293 लोकसभा और 129 राज्यसभा सदस्यों के साथ स्पष्ट संख्यात्मक बढ़त है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास क्रमशः 234 और 69 सदस्य हैं। एनडीए की ओर से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह और बिहार के कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन एक साझा उम्मीदवार उतारने की रणनीति बना रहा है, ताकि पिछले चुनाव की गलतियों को न दोहराया जाए और विपक्षी एकता को दर्शाया जा सके। धनखड़ के इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारण बताए गए हैं। हालांकि राजनीतिक हलकों में मतभेद और संवैधानिक मुद्दों को लेकर कुछ अटकलें भी हैं। फिलहाल राज्यसभा की अध्यक्षता हरिवंश सिंह संभाल रहे हैं। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों की घोषणा करेगा और संभावना है कि चुनाव 19 सितंबर 2025 से पहले संपन्न होगा। यह चुनाव न केवल संसद के भीतर सत्ता संतुलन का संकेत देगा, बल्कि राज्यसभा की कार्यवाही, आगामी राज्य चुनावों और राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह घटना भले ही सुर्खियों में न हो, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और राजनीतिक स्थिरता के लिए यह एक अहम पड़ाव है।